तो जो भी मैकआउट के फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स हो तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट बनेगा बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेबस फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब इस सेमेस्टर में तुम लोगों को जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में बैकलॉग्स आता है, वो जो है डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ऑल्टर में पढ़ना होता है, मतलब कि जो भी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स था उन लोगों का सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री रहेगा, जिन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री था उन लोगों का सेकंड सेमेस्टर में जो है फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टोटल अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल फर्स्ट ईयर में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री हर वो स्टूडेंट्स को पढ़ना है, मैथमेटिक्स 2A और मैथमेटिक्स 2B। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स 2A और 2B का जब तुम सिलेबस देखोगे ना, देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ 1A 1B था वहां पे कुछ चैप्टर्स जो है वो सिमिलर था। तो वहां पे पॉजिटिव पार्ट क्या था कि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो तुम्हें वहां क्वेश्चंस ज्यादा मिल रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैथमेटिक्स 2A और 2B का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, ओके फाइन। थर्ड जो है वो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, बिकॉज आगे जाके अब जो तुम्हारा जर्नी आ रहा है, चाहे तुम्हारा कोई भी ब्रांच हो, कोडिंग आज के डेट में सबके लिए मैंडेटरी हो चुका है। और मतलब कोडिंग अगर करना है तो उसका जो एलिमेंट्री पार्ट है वो है पीपीएस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लग सकता है कि भैया मैं तो पहले ही मतलब 11-12 में कंप्यूटर मेरा बैकग्राउंड था तो मुझे तो ये आता है, मुझे तो कोडिंग का बेसिक नॉलेज है। तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि देखो एक बेस जानना कोई भी सब्जेक्ट का, दैट्स डिफरेंट। और वही सब्जेक्ट मतलब वो तो एक्यूरेट नहीं हो रहा है, मैकआउट का थोड़ा सिलेबस अलग है, ओरिएंटेड है, मैकआउट ओरिएंटेड है। तो वो सिलेबस को ऐसे तरीके से प्रिपेयर करना ताकि तुम एग्जाम में लिख सको, कोड वगैरह भी लिख सको, तो वो लेकिन टाइम टेकिंग है, मतलब उसके लिए एफर्ट्स देना जरूरी है। ठीक है, और अभी 1.5-2 महीना बचा है तुम लोगों का सेमेस्टर एग्जाम में, ये टाइम तुम्हारे लिए एनफ है अगर तुम ठीक से पढ़ते हो तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंग्लिश, और इंग्लिश जो है वो इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये उतना टफ नहीं है, लेकिन राइटिंग स्किल चाहिए। मतलब जो भी स्टूडेंट्स का ऐसा डर रहता है ना कि भैया मैं बंगाली मीडियम से हूं या फिर मुझे उतना लिखने का आदत नहीं है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि इंग्लिश में जो है लिखना बहुत होगा। ठीक है, क्योंकि डिटेल में जो है आंसर्स रहता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है। तो ये रह गया ओवरऑल हर वो सब्जेक्ट का एक बेसिक आइडिया। अब हम लोग जो है सिलेबस देख लेते हैं। देखो ये फिजिक्स का सिलेबस है। अब अगर तुम पूछते हो कि भैया कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा बैकलॉग आता है, तो फिजिक्स में ज्यादा बैकलॉग आता है। ठीक है, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तुम लोग खुद जो है देख लेना कि कौन सा सब्जेक्ट में सप्ली ज्यादा आ रहा है। वो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या गलत। ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीडियम है, उतना मतलब सो मच टफ नहीं है मैं बोलूंगा। सो दिस इज द सिलेबस फॉर प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो जो भी स्टूडेंट सेकंड सेम में हो, चाहे तुम्हारा फिजिक्स है, चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री है, तुम्हारा मैथ 2A है या फिर तुम्हारा मैथ 2B है, और पीपीएस तो कॉमन है सबके लिए और इंग्लिश भी सबके लिए कॉमन है। तो ये हर सब्जेक्ट का जो है कंटेंट ऑलरेडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। सौरभ चक्रवर्ती प्ले स्टोर में ऐप है, जाके तुम जो है फाइंड आउट कर सकते हो। हम लोगों का वेबसाइट भी है फॉर यूजिंग लैपटॉप्स। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा तुमको, पीवाईक्यू मिलेगा, सजेशन मिलेगा। ठीक है, सजेशन मिलेगा। उसके बाद हर वो चैप्टर का अलग अलग नोट्स मिलेगा। ठीक है, और किसी को अगर बंगाली थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वहाँ पे हम लोग जो है एक मतलब टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में ही रहेगा, थोड़ा बहुत जो बात है वो बंगाली में किया गया है, उसका लेक्चर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके एनरोल करके अपना पढ़ाई जो है स्टार्ट करो एज सुन एज पॉसिबल।